हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म किया था। वहाँ कंप्लीट एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स है उसका एक्सप्लेनेशन भी है प्रीवियस वीडियोस में। आज हम चालू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर 2 है ना। सो चैप्टर 2 इसका नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो ये अपना चैप्टर है। ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊँ क्या। एक्चुअली जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर। अभी मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन होता है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम जो क्लासिफाई करते हैं तो इसे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करें तो दो तरीके से, क्या, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर क्लासिफाई होगा सो ये आपका आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अभी एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे तो ये आपका यहाँ हमें मिलता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। होमोजीनियस में आता है आपका सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में आते हैं दो, जिसे हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो इस क्लासिफिकेशन से हमने सीखा क्या कि एक्चुअली एसिड, बेस एंड सॉल्ट are the types of matter, है ना, and they are regarded as compounds, है ना। कंपाउंड्स में आते हैं, एलिमेंट नहीं होता, क्या होता है, कंपाउंड्स में आते हैं। सो अब हमें ये तो एक बैकग्राउंड मिला कि एक्चुअली एसिड, बेस एंड सॉल्ट होता क्या है। एक्चुअली ये टाइप ऑफ मैटर है, इसको कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड्स में आते हैं, है ना। और हमें ये भी मालूम है क्लास 9 के हिसाब से, है ना, कि कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतना ध्यान रखें, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। एलिमेंट के एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो यहाँ हमें कंपाउंड्स मतलब है, और कंपाउंड का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए इनिशियली जब हम एक्चुअली इनका खोज हुआ कैसे था, तो हुआ क्या था कि हम मैटर को ही क्लासिफाई कर रहे थे। सो मैटर को जब हम क्लासिफाई कर रहे थे ना, तो क्लासिफिकेशन में ही अपने को क्या मिला कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है ना। सो टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है। और ये करते क्या है कि ये लिटमस पेपर है ना, लिटमस
लिटमस को ब्लू से क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस मिले जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, और वो लिटमस को क्या करते हैं, रेड से ब्लू करते हैं। और इनमें क्या होता है, स्लोपी सरफेस होता है। क्या होता है ना, स्लोपी, है ना, सरफेस होता है। सोप में होता है ना। सो ये जो सॉल्ट टेस्ट वाला है इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और ये जो बिटर टेस्ट वाला जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर बना देता है, इसे हम बोलते हैं बेस। और जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट। सो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी था कि एक्चुअली एसिड बेस क्या होता है ना, और सॉल्ट क्या होता है। अभी हमने यहाँ क्या यूज़ किया, ये लिटमस यूज़ किया। सो लिटमस जो है वो क्या है, लिटमस इज़ अ इंडिकेटर है ना। सो ये जो इंडिकेटर है आपका, है ना, ये इंडिकेटर करता क्या है, ये इंडिकेटर बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और एक होता है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, है ना, इंडिकेटर या कंपाउंड इंडिकेटर, ऐसा कुछ हम ये बोलते हैं इसे। या फिर इसे सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्या होता है, सिंथेटिक, है ना, इंडिकेटर्स भी बोलते हैं इसे कभी कभी। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में तो आपका आता है, सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर्स में तो आपका आता है क्या क्या, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, लिटमस, टर्मरिक, है ना। अच्छा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में कभी कभी मिथाइल, ऑरेंज, मिथाइल रेड, फेनोक्थिलीन, ये सब आते हैं। तो अब बात क्या है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, यही इंडिकेटर्स बताते हैं अपना कलर चेंज करके, है ना। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, इंडिकेटर्स, है ना, आर द substance which changes their color in acidic or basic medium। तो आज हमने एक्चुअली एसिड बेस देखा, एसिड बेस आया कहाँ से, और हमने उसको मैट्रिक क्लासिफिकेशन से उसको ऐड किया। फिर हमने एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन देखा, उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी एसिड और बेस का। हमने देखा सॉल्ट कैसे बनता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने टाइप का होता है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।